स्टूडेंट्स, 8th क्लास इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5, मैजिक शो। मैजिक से मुराद लिया जाता है जादू, और शो से मुराद है कोई भी करतब दिखाना। मुख्तलिफ़ किस्म के शो जो है वो करवाए जाते हैं, और आपने पहले भी देखे होंगे। आप में से किसी ने लाइव कभी भी कोई मैजिक शो देखा हो तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाजमी। इसमें एक मैजिशियन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स करके करतब दिखाकर जो है वो ऑडियंस को अम्यूज़ करता है, उन्हें एंटरटेनमेंट करता है। ज़रा एंटरटेन करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करके दिखाता है और बहुत ही चालाकी के साथ लोगों को हैरान करता है। आज का हमारा लेसन इसी के बारे में है। ये जैसा कि आप ये इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक मैजिशियन है और एक बॉक्स को सामने रखते हुए वो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो करतब है ये कर रहा है और दिखा रहा है। ये देखें आप। लेट्स स्टार्ट द लेसन। पैराग्राफ नंबर 1। इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग। ये जुमे की सुबह का एक अच्छा दिन है, या ये जुमे का एक खुशगवार दिन है। अब यहाँ पर इट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यूज़ ऑफ इट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ इट एंड दिस, इसके जो है वो डिफरेंट यूज़ हैं। इट जो है वो आमतौर पर मंथ के लिए, डे के लिए, ईयर के लिए, मौसम के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। दिस जो है वो लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना हो उसके लिए भी दिस का यूज़ होता है। जो करीब की चीज़ पड़ी होगी उसके लिए भी दिस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर हम इट का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है जो आपको बताया गया है। इस बारे में कि यूज़ ऑफ दिस एंड इट, इसका जो फ़र्क है इस पर काफ़ी जो है वो डिटेल्ड वीडियो इस चैनल में मौजूद है। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। तमाम जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हैज़ अरेंज्ड फॉर अ मैजिक शो, के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक मैजिक शो दिखाने का एक इंतज़ाम किया हुआ है। वी आर anxiously वेटिंग फॉर द मैजिशियन। हम बहुत बेचैनी के साथ या इज़्तिराब के साथ जादूगर का इंतज़ार कर रहे हैं। सडनली, अचानक से, एक दरवाज़ा खुलता है। द डोर ओपन्स एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्ड, और एक जो है एक अजनबी शख्स जो है वो अंदर दाखिल होता है। ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, इसने एक ब्लैक कोट पहना हुआ है, लंबा सा। अ हैट, इज़ होल्डिंग अ स्टिक, और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, स्टिक जिसे कहते हैं, इन हिज हैंड। लुक, देखो। ही इज़ द मैजिशियन, कि ये एक जादूगर है, वो एक जादूगर है। ही इज़ हेयर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स। ये स्कूल के बच्चों को मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए आया है, और उन्हें क्या है, अम्यूज़ करने के लिए।
इन अदर वर्ड, वो अपने जादू के करतब से स्कूल के बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहाँ आया है। पैराग्राफ नंबर 2, देयर इज अ बिग वुडन बॉक्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक है, विद अ लिड ऑन इट। उसके ऊपर एक क्या है, एक पर्दा सा दिया हुआ है, उसे कवर किया गया है, या आप ये कह सकते हैं एक ढक्कन या ढकना उसके ऊपर है। ही टेक्स ऑफ हिज लिड, जब जैसे ही वो उसका कवर वहाँ से उतारता है, टेक ऑफ होता है उतारना। जैसे हम यहाँ पर हम कह सकते हैं टेक ऑफ योर हैट, टेक ऑफ योर सॉक्स, ठीक है। तो ये टेक ऑफ का मतलब क्या होगा, उतारने के मीनिंग में। जैसे ही वो वहाँ से उसके ऊपर ना वो जो लिड है, वो कवर उसका उतारता है, इज फुली व्यू ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, एक स्कूल का व्यू नजर आता है। द हेल्पर ऑफ द म्यूजिशियन गेट्स इन टू द बॉक्स। अब उसके साथ ना एक जो जादूगर है, उसके साथ एक उसका क्या है, हेल्पर है, या आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म का उसके साथ एक मददगार के तौर पर काम आता है, या उसके साथ एक बच्चा है जो उसकी हेल्प आउट करता है चीज़ों को पास आउट करने में, या उसे चीज़ें उठा कर देने में, उनकी अप्रोच लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक लफ्ज़ आपको बताया गया था टेक ऑफ का, ठीक है। द लिड इज पुट ऑन द बॉक्स एंड इट इज क्लोज्ड अगेन। अब वो जो कवर है, वो उसके ऊपर वो दोबारा से वो उसे ढांप देता है और उसको बंद कर देता है। द मैजिशियन हैज़ अ सॉ। उसके पास ना उसके हाथ में एक आरी सी है। इन हिज हैंड ही कट्स द वुडन बॉक्स। अब वो उस वुडन बॉक्स को, लकड़ी के बड़े हुए संदूक को काटता है, इन द मिडल, दरमियान में से, विद द सा, ठीक है। द बॉक्स इज कट इनटू टू पीसेस। अब बॉक्स जो है ना वो दो हिस्सों में कट जाता है। अब ये जो है, ये आप इस तस्वीर में भी देखते हैं, जैसा कि शुरू में हमने देखा। ये देखें, अब ये है वुडन बॉक्स, ये लकड़ी का संदूक है, ठीक है। ये वो है उसका हेल्पर, ये उसके हाथ में है एक सा, जिसे हम आरा या आरी वगैरह भी कहते हैं। अब वो क्या करता है, वो उस बच्चे को क्या है वहाँ उसमें लिटा देता है और उसके ऊपर वो कवर कर देता है। बाद में उस संदूक को ना दो हिस्सों में वो काटता है, तो वो कट जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। द हेल्पर इज इन द बॉक्स। अब वो जो उसका हेल्पर है ना, वो जो चेला है उसके साथ, वो वहीं पर है। द लिड इज रिमूव। अब वहाँ से कवर को उठा लिया जाता है या उतार दिया जाता है। लो एंड बिहोल्ड, कि देखो ये। लो एंड बिहोल्ड का मतलब है ये देखो, यानी कि ये जो बहुत हैरानी के साथ ये बोला जा रहा है। द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड। अब वो जो हेल्पर होता है वो बिल्कुल महफूज होता है, यानी कि सही सलामत होता है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स। अब वो उस बॉक्स से बाहर आ जाता है, वो जो संदूक होता है। द होल स्कूल चीयर्स। तमाम स्कूल ने क्या है, तालियां बजाईं। द म्यूजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक। उसके जो है वो इस करतब पर, चालाक किस्म के करतब पर। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। व्हाट इज द म्यूजिशियन डूइंग नाउ। अब ये जो जादूगर है ये क्या कर रहा है आगे, या क्या करने वाला है। ही इज टेकिंग द हैट ऑफ हिज हैट। उसने अपने सर से ना वो हैट उतारा। जैसे आपको बताया गया था टेक ऑफ, तो यहाँ पर टेकिंग ऑफ का लफ्ज यूज हुआ है। ही इज शोइंग द हैट टू एवरीवन। उसने वो जो हैट है ना वो हर किसी को दिखाया है। ये देखें, ये इस तस्वीर में भी है। उसके सर के ऊपर एक हैट रखा हुआ था। बाद में वो हैट जो है वो सबको दिखाता है कि वो खाली है, एम्प्टी है। अच्छा, इट इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी। ये मुकम्मल तौर पर यह बिल्कुल खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हैंड।
अब वो क्या करता है, अपने सर के ऊपर ना वो पहन लेता है दोबारा से। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, तो वो जब वो उस हैट को दोबारा से उतारता है, लो एंड बिहोल्ड, कि ये देखो, देयर इज अ पिजन सिटिंग ऑन हिज हैंड, तो उसके सर के ऊपर ना एक कबूतर बैठा हुआ है। एवरीबॉडी चीयर्स, तो ये सब करतब देख कर क्या है, वो तालियां बजाते हैं। अब यहाँ पर बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, लो एंड बिहोल्ड। इससे मुराद क्या है कि किसी ख़ास चीज़ की तरफ या किसी हैरत की तरफ मुतवज्जा करने के लिए। अब जैसा कि उसने हैट अपने सर से उतारा, तो उसमें एक कबूतर था। उससे पहले उसने वो दिखाया वो हैट बिल्कुल खाली था। तो इसलिए वो ये लफ्ज़ जो है ना, ये मुहावरा बोलता है, जिसे हम फ्रेज़ भी बोलते हैं, लो एंड बिहोल्ड। ठीक है, यानी कि हैरत की तरफ मुतवज्जे करना या दिखाना कोई चीज़, तो उसके लिए ये लफ्ज़ जो है वो बोला गया है। नेक्स्ट, देर व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ। अब ये जो मैजिशियन है, जादूगर है, वो क्या कर रहा है। ही इज़ शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीवन, उसने अपनी जेब जो है ना वो सबको दिखाई, जो कि खाली है। ही बोर्स एंड हैंडकरचीफ, हैंकरचीफ होता है कि एक रुमाल, जैसे आमतौर पर हम ये रुमाल इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास होता है पॉकेट वगैरह में। फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस में से, कि जो सामने ऑडियंस बैठे हुए थे, उनमें से किसी एक से कहा कि एक रुमाल अगर किसी के पास है तो वो दे। ही पुट्स द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट, उसने उस रुमाल को अपनी जेब में डाला। एंड टेक्स इट आउट अगेन, और दोबारा से उसे निकालता है। लो एंड बिहोल्ड, अब देखें वही फ्रेज जो है वो फिर दोबारा से यूज़ की गई है जो पहले आपको बताई है। ठीक है, देयर आर हैंकरचीफ कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर के बाद है एक के बाद दूसरा, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, एवरी वन चीयर्स द मैजिशियन, हर कोई खुश होता है या तालियां बजाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ। अब जो है 5 पैराग्राफ है, और इसमें देखें कि ये जो जादूगर है, ये अपने जादुई करतब से किस तरह स्टूडेंट्स को या बच्चों को जो है वो अम्यूज़ करता है। ही इज़ बोरिंग अ रिंग फ्रॉम समवन, अब उसने ना किसी एक से एक रिंग, जो आमतौर पर स्टूडेंट वगैरह पहनते हैं, वो रिंग ले लेता है, उधार ले लेता है, यानी कि उसे कहता है कि वो रिंग दें ज़रा। ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम, वो अपनी हथेली में उसे रखता है। ही क्लोजेज हिज पाम, अब वो उस अपनी हथेली को बंद कर लेता है। एंड ओपन इट अगेन, और दोबारा से जब हाथ खोलता है, द रिंग हैज़ डिसअपियर, तो वहाँ रिंग नहीं होती। डिसअपियर का मतलब है वहाँ से गायब होती है। अच्छा, द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस, उसके पास बहुत से बॉक्सेस हैं। इनसाइड ईच अदर, ऑल टाइड, जो बांधे हुए हैं, यानी कि बांध के रखे हुए हैं। विद अ रोप, रस्सी के साथ। लो एंड बिहोल्ड, अब ये देखो, द रिंग इज इन द इनर मोस्ट बॉक्स, अब वहाँ पर कुछ बॉक्स हैं कि जो संदूक से बने हुए हैं, लकड़ी के, जो रस्सियों के साथ बांधे हुए हैं। उनमें से सबसे जो नीचे वाला संदूक है ना, उसमें वो रखे हुए हैं। द होल क्राउडेड, तमाम हजूम ने, चीयर्स एंड क्लैप्ड, बहुत खुश हुए और उन्होंने तालियां बजाईं। फॉर द मैजिशियन, इस मैजिशियन के लिए जो इसने करतब मुख्तलिफ़ किस्म के करके दिखाए। तो इस लेसन में आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 4 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करके दिखाए हैं, जिसमें ये स्टूडेंट्स को अम्यूज़ कर रहा है, उन्हें बता रहा है, इंटरटेनमेंट जो है वो पैदा की जा रही है, एक तजस्सुस पैदा किया जा रहा है बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। और वो जो फ्रेज़ इसने बार बार बोला है, लुक एंड बी होल्ड, यानी कि जब किसी हैरानगी की बात की तरफ मुतवज्जा कराना हो या दिखाना हो, तो उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है।
ये था हमारा लेसन नंबर 5 क्लास 8 का। सो like this video and subscribe this channel, and many thanks for watching this video। और जो आपको बताया गया था लेसन के स्टार्ट में आपसे कि अगर आप में से किसी ने कोई लाइव कोई इस किस्म का कोई मैजिक शो या इस तरह की कोई भी चीज़ें कोई देखी हैं कभी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस बारे में।